दोस्तों, कल हमने बात किया था कल वाले वीडियो में कि अभी तक जो हमने गुणा करना सीखा है उसके उत्तर की जांच कैसे करेंगे। तो ये है आपका आंसर चेकिंग टेक्निक, जिसको हम लोग डिजिट सम मेथड या शॉर्ट में डीएस मेथड कहते हैं। यानी कि हम जो संख्या होगी उसके अंकों का योगफल निकाल करके उनको ऐड करके उनका सम निकाल करके देखेंगे और उसी के आधार पर हम ये पता लगा लेंगे कि हमारा जो गुणनफल आया है, जो उत्तर आया है, वो सही है कि गलत है। तो अंकों को जोड़ना कैसे है, तो इसके 3-4 नियम हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। पहला नियम तो ये है कि इसको ऐसे जोड़ लीजिए, 2 + 3, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक, अब इसका डिजिट सम कितना हो गया, 5। इसी प्रकार से अगर हम इसका निकालें तो 3 3 6 3 9, इसका डिजिट सम आ गया 9। इसी प्रकार से अगर हम इसको निकालते हैं 2312 का, तो ये देखिए 2 धन 3 धन 1 धन 2, तो 2 3 5, 5 1 6, 6 2 8। ठीक है, तो ये हमारा पहला तरीका हो गया कि हम डिजिट सम कैसे करेंगे। अब इसी में एक स्टेप अगर और आगे बढ़ें तो अभी देखिए, जो डिजिट सम हम कर रहे थे तो सिंगल डिजिट मिल रहा था। अब आगे आपको डबल डिजिट मिलेगा सम करने पे, यानी जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होगा वो 2 अंकों में प्राप्त होगा। तो हम देखेंगे अगर 2 अंकों में प्राप्त होता है तो उसके लिए क्या करते हैं आगे। ठीक, तो रूल नंबर 2 में हमको यही सीखना है। 345 है, अगर हम इसके अंकों का योगफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 7 5 12। कितना आ गया, 12। लेकिन हमको जो जो भी डिजिट सम निकालना है वो हमेशा सिंगल डिजिट में चाहिए, यानी एक अंक में चाहिए। तो इसको फिर अभी हम एक बार ऐड करेंगे, 1 धन 2 बराबर 3। और ये आगे बढ़ के अगर मान लीजिए फिर डबल डिजिट में आया होता, मान लीजिए यहाँ 99 आया होता, तो हम 9 + 9 करते 18 आता, फिर उसको हम 1 + 8 करते 9 आता। ठीक है, इसी प्रकार से इसको अगर देखेंगे तो 2 धन 4 धन 8 धन 6, 2486 को। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए 6 4 10 और 8 2 10, 10 10 20 आ गया आपका। और 20 में अगर फिर से हम इनको सम करेंगे तो आ जाएगा 2। तो इस नंबर का डिजिट सम आया 2। इसी प्रकार से इसको भी देखते हैं। इसके लिए अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो ये मान के चलिए कि आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत जल्दी ही, मतलब सेकंडों में आप ये चेक कर पाएंगे कि हमारा उत्तर जो आया है वो सही है या गलत है। अब देखिए 7 3 10 यहाँ से हमको मिल गया, 5 4 9 यहाँ से मिल गया, 10 और 9 19 और 2 21। 21 को फिर हम जोड़ेंगे तो 2 धन 1 यानी 3। तो इसका डिजिट सम जो आया वो आया 3। तो पहले रूल में हमने सीखा कि अगर डिजिट का सम सिंगल में आ रहा है, यानी अंकों का योगफल अगर एक अंक में आ रहा है तो ठीक है। और दूसरे नियम में हमने सीखा अगर अंकों का योगफल 2 अंकों में आ रहा तो उन्हें फिर से हम जोड़ेंगे और फिर उसका एक अंक में योगफल निकालेंगे। ठीक है, लेकिन यह प्रक्रिया अगर हम ऐसे करते जाए और बड़ा नंबर आता जाएगा तो और बड़ा होता जाएगा, तो उसको और शार्ट करने के लिए इसके 2 रूल और हैं। तो रूल नंबर 3 हमारा कहता है कि 9 = 0, यानी अगर कहीं पर भी हमको 9 मिल रहा है तो हम मान लेंगे कि उसका डिजिट सम कितना है, 0। जैसे यहाँ 9 मिल रहा है तो इसका डिजिट सम 0, कहीं पर भी अगर 9 मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर 3 है। अब मान लीजिए यहीं पर एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक, तो चूंकि 9 = 0 है, यहाँ पर जैसे योगफल आया तो हमने लास्ट में कर दिया। यहाँ पर देखिए ये 9 = 0 माना हमने रूल में, 3 और 2 का योगफल 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर डिजिट सम हमको क्या मिला, 5। ठीक है, अब
इस तीनों रूल को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद अब रूल नंबर 4 में हम लोग इसको सॉर्ट करने का तरीका देखेंगे कि इसको सॉर्ट कैसे किया जाता है, जिससे इतना ज़्यादा लिखना ना पड़े और हम मुँह ज़बानी उसका योगफल निकाल सकें। देखते हैं। आज का टॉपिक वास्तव में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत अच्छा है कि कैसे हम उत्तर की जांच। भाग का तो हम लोगों ने सीखा होगा कहीं ना कहीं कि अगर भाग दिए हैं तो उसका जो है उत्तर की जांच कैसे करते हैं, लेकिन गुणा का नहीं सीखे थे। आज हम लोग गुणा का सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए है अब हमको इसका डिजिट सम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए, एक तो तरीका है रूल नंबर 1 और 2 से कि आप एक एक डिजिट को ऐड करते जाइए और उसके बाद तब तक ऐड करिए जब तक सिंगल डिजिट में ना आ जाए। तो अगर हम उससे करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर उत्तर की जांच करने में भी टाइम लगेगा। तो हम उसके लिए उसको सॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको बिना कलम उठाए भी इसका डिजिट सम निकाल सकें, उसके लिए हम क्या करेंगे, रूल नंबर 3 को अप्लाई करेंगे। तो रूल नंबर 3 हमारा कहता है 9 = 0। तो देखिए 9 0 हो गया। इसके साथ ही साथ अगर कहीं पर दो डिजिट का सम 9 आ रहा है, यानी 9 आ रहा है, 2 अंकों का योगफल, तो उसको भी हम मान लेंगे 0। जैसे 8 और 1 को जोड़ेंगे तो ये 9 हो गया। कट कर दीजिए या आप सर्कल कर लीजिए, जैसे भी आप चिन्हित करना चाहें। अब यहाँ पर देखिए 4 3 7 2 9, ये भी 9 बना रहा है। तो यानी अब क्या बचा, केवल 5 बचा। तो आपका डिजिट सम कितना आया, 5। अब बताइए, अगर आपको इसे मुंजवानी करना होगा नहीं कर पाएंगे, कितना कम टाइम लगेगा। आपने कैलकुलेट किया 4 3 7 2 9 और इधर 9 9 9 खत्म, सिर्फ बचा क्या, 5। अब यहाँ पर देखिए 7 2 9 9 खत्म। अब यहाँ पर देखिए 6 5 11, 11 में से 9 घटा दीजिए तो 2 हो जाएगा। और चाहे इस तरीके से आप समझिए कि हम 6 में से 4 ले लें अगर यहाँ पर, तो 5 4 9 0 हो जाएगा। चूँकि 6 में से 4 इनको हम दे दिए थे, तो यहाँ पर बचा कितना, 2। तो आपका डिजिट सम कितना आया, 2। ठीक है। आप जैसे भी आसान लगे, चाहे आप इसमें से 3 इनको दे दीजिए तब भी यहाँ 2 बचेगा। ठीक है। मतलब हमको प्रयास ये करना है कि अधिकतम जितने 9 मिल जाएं उनको हमें नेगलेक्ट कर देना है, काट देना है। ठीक है। इससे क्या होगा कि हमें जोड़ने में जो डिजिट सम निकालना है, अंकों का योगफल निकालना है, वो आसानी से निकल आएगा। ठीक। अब बात करते हैं, जो है उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इन्हीं रूल नंबर 1 2 3 4 को अप्लाई करते हुए हम आंसर को चेक करेंगे कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन आया है वो सही है कि गलत है। देखिए, हमने बताया था इसको गुणा करने का तरीका कल वाले वीडियो में, वर्टिकल क्रॉस वर्टिकल मेथड से। तो 5 दूनी 10 के शून्य हासिल 1, फिर क्लास मल्टीप्लिकेशन, तो 5 चौक 20 और 3 दूनी 6, 20 6 26 और 1 ये हासिल, 26 1 27। फिर यहाँ 2 हासिल आ गया, फिर 4 तिहाई 12, 12 2 14। ठीक। एक उदाहरण और ले लेते हैं, कोई भी, यहीं पर लिखते हैं। अब इसका उत्तर हम अंदाज के लिख ले रहे हैं, केवल ये दिखाने के लिए कि हमारा डिजिट सम, कुछ भी आप लिख लीजिए अपने मन से, आप देख लेंगे जब तक आपका उत्तर सही नहीं होगा तब तक डिजिट सम मेथड से आंसर मैच नहीं करेगा। अब देखिए, पहले इसको देखते हैं। इसका डिजिट सम कितना आएगा, 6 आएगा, और इसका 5 3 8 आएगा। अब यहाँ देखिए गुणे का चिन्ह है ना, तो आप इसको गुणा कर लेंगे तो आपको मिलेगा 48।
ठीक। अब इसका डिजिट सम अगर हम निकालें तो ये 4 से 1 इसमें चला जाएगा, 8 1 9 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 3। तो इसका डिजिट सम आ गया 3। अब इसका हम निकालते हैं तो देखिए 7 1 8 और 8 में अगर एक और मिल जाए तो 9 हो जाएगा। तो 4 से हम एक दे देंगे इनको, यहाँ बचेगा 3। तो देखिए ये दोनों डिजिट सम दोनों के बराबर आ गए, यानी जो हमारा उत्तर मतलब योगफल, और प्रश्न का मतलब क्या हो गया, जिन दो संख्याओं का गुणा करना था। तो प्रश्न का डिजिट सम और उत्तर का डिजिट सम अगर बराबर आ गया तो हमारा उत्तर सही है। अब आइए इसमें चेक करते हैं। देखिए इसमें देखिए 8 में 1 जोड़ेंगे 9, तो 9 जीरो हो गया आपका, यहाँ बचा 4, तो इसका डिजिट सम 4 मिला। यहाँ पर देखिए 3 2 5 आ गया, 5 चौक 20, गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ गुणे का चिन्ह है इसलिए गुणा जरूर करेंगे दोनों का। तो इसका डिजिट सम आया 2, क्योंकि 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। जरा इसको चेक करिए तो 6 3 9 जीरो हो गया और 7 2 9 जीरो हो गया, यानी इसका डिजिट सम आपको 0। क्या ये दोनों प्रश्न का डिजिट सम और उत्तर का डिजिट सम बराबर है? नहीं, तो इसलिए आपका यह उत्तर सही नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। चार तिहाई 12 के 2 हासिल 1, 6 चौक 24 और 3 दूनी 6, 24 6 30, 30 और 1 31, 31 के 1 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 3 15। अब देखिए इस तरीके को चेक करने में बहुत आसानी होती है जब आपका किसी भी एक का डिजिट सम 0 आ रहा हो। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 0 से किसी संख्या में अगर गुणा किया जाएगा तो उसका गुणनफल हमेशा 0 प्राप्त होता है, 0 ही मिलता है। ठीक, तो 6 3 9 देखिए, और 9 का डिजिट सम क्या माना जाता है? 0। यहाँ पर 4 और 2 6, अब दोनों का गुणा कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? डिजिट सम। क्वेश्चन का यानी प्रश्न का डिजिट सम हमें मिल गया 0। अब यहाँ पर देखिए 5 1 6, 6 2 8 1 9 0, तो इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये नया लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।